उसने कहा बोला नहीं। उसके बाद मैंने कहा अब कहाँ चलना चाहिए, वो बोला मार खा ली, अब शादी वादी का तो प्रोग्राम कैंसिल। तो यहाँ एक लड़की थी जिससे मैं इंस्टाग्राम पे बात करता था, मैंने उसको मैसेज किया, मैंने कहा मैं दिल्ली आया हूँ। हो या उसने तुरंत एड्रेस दिया भाई। मैंने सोचा बबले शादी कैंसिल, एड्रेस। मैं सीधा एड्रेस की तरफ रवाना। अब मैं एड्रेस की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन कसम से 5 गेट नहीं डाला मैंने दोबारा। डर वहीं पे बैठ गया था। गड्डी जाट वाली भी स्लो ही चल रही थी। हाँ। उसके बाद मैंने देखा वो लड़की कहीं पे थी, उसने एक जगह का नाम बताया था। मैं जगह का नाम तो नहीं बता सकता अभी आपको, क्योंकि 7 साल पहले की बात है, मुझे जगहों के नाम भी नहीं पता, यहाँ में बहुत कमाना होता है। काफ़ी कॉस्टली थी वो जगह। मैंने देखा वहाँ एक लड़की खड़ी है, उसने कहा आपको दिखाई दे रही हूँ, इंस्टाग्राम पे मैसेज पे चैट हो रही है हमारी। मैंने कहा हाँ हाँ एक लड़की है, हाँ एक छोटा सा पप्पी भी है। फिर मैंने देखा ओ हाँ एक छोटा सा डॉगी, उसके हाथ में उसकी चैन, और वो लड़की खड़ी हुई है वहाँ। भाई साहब मैंने पूरी हवाबाजी में गाड़ी से निकला, 3 बार लॉक अनलॉक किया मैंने गाड़ी को, ताकि उसको पता चले गाड़ी में ही आए हैं। उसके बाद उस छल्ले को ऐसे घुमाते हुए मैं गया, हो हेलो। उसने इंग्लिश स्टार्ट कर दी। अब भाई थोड़ा सा अंग्रेजी में हाथ थोड़ा टाइट होता है। उसने इंग्लिश बोलनी स्टार्ट की। बबला मेरी तरफ देख रहा है, क्योंकि मैंने बबले को बता रखा इंग्लिश तेरे भाई को भी आती है। वो पट 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 बोलने जा रही है, वट फलाना डट फलाना ये वो मेरी बबला मेरी तरफ देख रहा है, तो जवाब क्यों नहीं दे रहा? मन मन ही मैंने बबले की तरफ देखा। फिर मैंने कहा एक्सक्यूज मी मैम, आई वांट टू से दैट समथिंग स्पेशल, फ्यू वर्ड्स ओनली फॉर यू, लिसन टू मी बी केयरफुली, प्लीज टेल मी इन हिंदी। इतनी अंग्रेजी में मैं 2 साल का काम चला सकता था अपना। 2 साल का काम, लेकिन मैंने सारी वहां छोड़ दी। अब मैंने बबले का शटर जैसा मुंह बन गया। मैंने कहा अब देख, लड़की को समझ में आ गया हिंदी में बात करनी है। अब लड़की मुझे कह रही गुस्सा क्यों कर रहे हो, वैसे बोल देते, मेरी दादी भी हरियाणवी है। मैंने कहा ओ, फिर तो मजे आ गए। अब हम थोड़ा कंफर्ट जोन में आ गए। मैंने देखा कि उसके हाथ में बिस्किट थे। भाई हम कंफर्ट जोन में आ गए, और लड़की ने एक बिस्किट उठाया, मैंने भी फटाक से उठाया, बबले ने भी फटाक से उठाया, क्योंकि फ्रेंडली हो चुके थे हम। अब मैंने उस बिस्किट को मुंह की तरफ लिया था कि उस लड़की ने वो कुत्ते के मुंह में डाल दिया। अब मैं लड़की की तरफ देख रहा हूँ, लड़की मेरी तरफ देख रही है। फिर मैंने बबले की तरफ देखा, बबला खा चुका था। अब बबला तो खा चुका था, अब वो लड़की मुझे देख रही है। मैंने कहा ओ यार ये पशुओं से बहुत ज्यादा मैंने खिला दिया, पशुओं से बहुत ज्यादा प्यार करता है बबला, गाय बछड़े सब इसी के अंडर में रहते हैं, बहुत प्यार करता है। तो मैं कह रहा बबले ठीक था कि नहीं यार, क्वालिटी अच्छी नहीं थी, मीठा कम है। मैं कह रहा हूँ अच्छा। तो मैंने बात को संभालते हुए मैंने जेब से 100 का नोट निकाला। मैंने कहा मैं माफ कर देता हूँ, मैं पशु से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, ये 100 रुपये रखिए आप, इसके लिए मैं आपको ना मैसेज करूंगा, वो वाला बिस्कुट लेकर आना, मेरी ताऊ का लड़का भी वही खिलाता है। उसने कहा नहीं रहने दो। मैंने जबरदस्ती, मैंने कहा आपके लिए नहीं है, इसके लिए है। इज्जत का सवाल था, मैंने जबरदस्ती वो पैसे दिए, उसने जैसे तैसे ले लिए। वहां से हमने चलना स्टार्ट किया, धीरे धीरे आगे आगे। अब मैं ज्यादा स्मार्ट था, क्योंकि मैंने उस 100 के नोट पे पहले ही नंबर लिख रखा था। थोड़ी आगे गए, कॉर्नर पे गोलगप्पे वाला था। उसने कहा गोलगप्पे खाते हैं। मैंने कहा हाँ गोलगप्पे खाते हैं। हमने गोलगप्पे खाने स्टार्ट किए। 50 रुपए की प्लेट। मैंने सुना था कि मोहब्बत में हम इस कदर लीन हो गए, पता नहीं चला गोलगप्पे कब 10 के 3 हो गए। ओ बहन जो 50 के 6 थे। मैंने कहा इस पे तो शायरी भी नहीं बन सकती साला, लेकिन जैसे तैसे हमने खाया। उसने 2 प्लेट लगवाए, एक प्लेट उसका मेरा, एक प्लेट बबले का। नॉन स्टॉप ताबड़तोड़ बंदा। उसने प्लेट ऐसे की, उसने दिए, हमने खाने स्टार्ट किया। हम खाते खाते बात कर रहे हैं, बबला तब तक खत्म करके हमारे मुंह की तरफ देख रहा। और दे देने का नहीं इसका रहने दो, ये खाना खाएगा बाद में, खाना खाएंगे ठीक है। उसने वो पैसे मैं देने लगा तो उसने कहा नहीं आप नहीं दोगे, आप यहाँ पे आए हो, इतनी दूर आए हो। उसने बिल्कुल भी मुझे पैसे नहीं देने दिए, उसने वो 100 का नोट उसको दे दिया। अब मेरा ध्यान तो नंबर पे था। मैंने कहा आज तक भी गोलगप्पे वाले के मैसेज आते हैं मुझे गुस्सा तब आया जब 1 महीने के बाद उस गोलगप्पे वाले ने मुझे मैसेज किया, मैडम जो वो हरियाणा वाला बंदा था ना, वो आप डिजर्व नहीं करती। आपकी रेपुटेशन के हिसाब से वो सही नहीं है। मैं कह रहा हूँ साल एक बार तो मन किया, लेकिन अपडेट्स मिल रही थी इसलिए मैंने उसको ब्लॉक नहीं किया। वहां से हम आगे बढ़ते हैं खाना खाने के लिए। अंतिम पड़ाव, हम खाना खाने के लिए पहुंचे बहुत ही कॉस्टली जगह पे सर।
महंगी जगह थी वो, बढ़िया वाली। वहाँ पे हम एंट्री लेते हैं, सिक्योरिटी गार्ड खुद गेट खोलता है, हम अंदर बैठते हैं। मैडम पता नहीं कौन सी, मुझे याद भी नहीं है भाई कौन सी डिशेज उसने मंगाई थी, एक को छोड़ के, फिंगर चिप्स और कोका कोला। अब फिंगर चिप्स यार, मैं सच बताऊं उस टाइम तक मैंने फिंगर चिप्स भी नहीं देखे थे भाई। बिल्कुल ही देसी जिसको बोलते हैं। 6-7 साल पहले की बात है, मेरे ख्याल था 8-10 साल से तो मार्केट में आए ही हैं। तो 6-7 साल मैंने फिंगर चिप्स नहीं देखे थे। अब मैं ढूंढ रहा हूँ कि वो कहाँ है। मैंने कुछ सुना था फिंगर चिप्स टाइप से कुछ, मैं ऐसे देख रहा हूँ, वो लड़की कह देख रही क्यों चीज सोच रहे हैं, अरे क्या हुआ। मैंने कहा वो फिंगर चिप्स। उसने हाथ किया बिल्कुल जस्ट मेरे सामने, ये है फिंगर चिप्स। उसने जैसे ही हाथ किया, मैंने पहले उसकी फिंगर देखी, फिर चिप्स देखे, मैंने कहा हो सेम, कुछ वाइट है कुछ रेड है। बातें करते करते हम खा रहे हैं, हमने 1-2 ही फिंगर चिप्स खाया है, पाव काजू कतली बबला उठाने लगा। वो जो मेन्यू था ना, मेन्यू उठा के ऐसे देख रहा हूँ, बहन जो एक चीज की रेट, जो प्लेटें मेरे वहां रखी थी ना, शायद 300 से 400 से कुछ कम था नहीं। मैंने देखा चली गई रियल में किसी की, क्योंकि नॉन वेज और वेज दोनों एक था वो। मुझे लगा रियल में उंगलियां काट के तो नहीं रख दी इन लोगों ने। तभी मेरा ध्यान जाता है साइड वाली टेबल पे, वहां मंचूरियन थी। मंचूरियन भी मैंने पहली बार देखी थी। मैंने अपनी पूरी इंग्लिश को निचोड़ते हुए कहा, ओ तेरी बहन की ओए, 4 टेस्टिकल्स विद ग्रेवी। अब लड़की कह रही है क्या बकवास कर रहे हो, तू पागल वागल कुछ भी कह रहे हो। बबला कह रहा कुछ तो गलत कहा भाई ने। रखी मेरे मुंह की तरफ देख रहा, कुछ तो गलत कहा भाई ने, क्या हुआ। मैंने कहा बहन जो तू भाई साहब, तू आज तक यू का भी बॉडी गांड है, उधर देख बहन तो ग्रेवी के साथ आंड है। जैसे ही बिल आता है, जैसे ही मैनेज करता हूँ मैं, आज भी वो लड़की इस कहानी को डेट विद जाट के नाम से सुनाती है अपनी फ्रेंडों को। तो जैसे वो बिल आता है भाई, कसम से जैसे ही बिल आया, मेरे मंचूरियन मेरे मुंह में आ गए। मैं बिल देख के कह रहा हूँ भाई ये किस्तों में देना है, नो सर ऑन टाइम पेमेंट। भाई उसका बिल दे के हम वहां से निकले। इससे आगे ये कहानी फिर कभी आप लोगों को सुनाऊंगा। थैंक्स लॉर्ड।